यहाँ रुके हो मेरा। शबीर आनेगी नहीं है। छोड़ो मुझे। अंदर चल। छोड़ो मुझे। नहीं माने। रस्सी ले गया। नहीं मानेगी। नहीं मुझे रस्सी ले गया। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। नो नो। अम्मी, जोया का फोन अभी भी ऑफ है। असद, क्या बात है अम्मी? जोया अभी भी घर वापस नहीं लौटी है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी। अम्मी वो बेचारी नहीं है, और आप प्लीज उस इररिस्पॉन्सिबल लड़की की वजह से इतना परेशान मत होइए। असद, तुम चाहे उसके बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना वो ऐसे कभी नहीं करती। हाँ भाईजान, आज जोया के जीजू का भी फोन आया था न्यूयॉर्क से। वो कह रहे थे कि वो रोज उनसे वीडियो चैट करती है, लेकिन आज चैट पर ही नहीं आई। वो पूछे थे कि जोया कहाँ है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कैफे भेजने की, वो भी अकेले अकरम के साथ? अगर उसे कुछ हो गया तो? अम्मी प्लीज काम डाउन। कहीं घूमने गई होगी, फोन बंद कर दिया होगा। आ जाएगी। चल चल दादी, जल्दी से इसको तैयार करके नीचे लाओ। निकाह में देर नहीं होनी चाहिए। जोड़ीदार तो चले गए, तेरा क्या होगा कालिया? मुझे मत मारा यार, मेरे बाप ने आज तक मुझे नहीं मारा और तू मार रहा है। जो गलती तेरे बाप ने की है ना, वही सुधार रहा हूं। तो मेरा मार इसे, और ऐसे मार के आज के बाद ही कभी किसी लड़की की ओर नजर उठा के नहीं देखे। मार इसे। चलो मेरा।
अभी तक फोन नहीं आया। हेलो हेलो भूपी। अकरम, अकरम, अकरम जल्दी आइए। क्या हुआ? देखिए ना, जोया ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है और इनका फोन भी साथ ले गई है। जोया? जोया, जोया? जोया, जोया तुम कहाँ हो? तू नहीं मानेगी, हैं? चल नीचे, चल नीचे, चल नीचे। असल जोया का फोन था, वो जरूर किसी मुसीबत में है। प्लीज कुछ करो। अम्मी आप प्लीज इतना परेशान मत होइए। नजवा तुमने जोया को फोन किया? जी भाईजान, लेकिन उनका फोन ऑफ है। अकरम का फोन भी नहीं लग रहा है। अम्मी एक मिनट मुझे फोन दीजिए। हाँ। प्रसाद मुझे अकरम के घर का फोन नंबर चाहिए, जल्दी। तो मेरा और अयान का रिश्ता इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है? मतलब अभी दोनों की उम्र ही क्या है? राशिद, वो मेरा 20 साल की है और हमारा अयान 22 साल का है। शिरीन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या है? अच्छा ही है ना, एक बेटी जा रही है तो एक बेटी आएगी। राशिद मियां, आपको एतराज जल्दी शादी होने से है या कोई और बात है? नहीं, शादी से एतराज नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ रिश्ते ताउम्र बदले नहीं जाते। उसका नतीजा जो भी हो, इंसान को जिंदगी भर उसी के साथ जीना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम लोग इत्मीनान से इस बारे में सोचें, और अयान और हुमेरा से भी तो बात करनी चाहिए ना। आखिर वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? जिंदगी भर हम सफर बनने की बात है, और बगैर मोहब्बत ये सफर बहुत ही लंबा लगने लगता है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम हुमेरा बेगम, मैंने आपके लिए इतनी लड़ाई की, चोट खाई, घर लेकर आया, लेकिन आपसे कम से कम एक छोटी सी स्माइल मांगने का तो हक बनता है ना। और अगर आप ऐसे परेशान रहेंगी तो घर वालों को पता चल जाएगा। और कम ऑन, स्माइल। अयान, थैंक यू सो मच। लगता है आपने मैंने प्यार किया नहीं देखी। दोस्ती का असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे भी आप तो मेरी बचपन की दोस्त हैं। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वैसे भी जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए। जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनके साथ जरा सी भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। अगर हम आज की यूथ एकजुट होकर इस प्रॉब्लम के खिलाफ रिवोल्ट करें ना, तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आइए। देखिए, Now come on, smile and let's go. मुझे तो लगता है कि इन दोनों को जिंदगी का सफर कभी भी लंबा नहीं लगेगा। देखिए, कितना प्यार है दोनों में। क्या आपको अभी भी किसी और सबूत की जरूरत है?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं असद अहमद खान बोल रहा हूँ। अकरम से बात कराइएगा प्लीज। अकरम तो ऑफिस गया हुआ है। आप अकरम की अम्मी बोल रही हैं? हाँ हाँ, हम अकरम की अम्मी बोल रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है अभी? हमारी तबीयत को क्या होना है, अल्लाह के फजल से हम एकदम ठीक ठाक हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। प्रसाद, मैं तुम्हें एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उस नंबर की लोकेशन मुझे ट्रेस करके बताओ जल्दी, इट्स वेरी अर्जेंट। अम्मी, मैं कैफे में चेक करके आता हूँ जहां उन दोनों की मीटिंग फिक्स की थी। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्कूटर, अब कार नजर आ रहे हैं। वैसे एक मशवरा दूं आपको मैं, अगली बार अगर आप किसी से चैट करें ना, तो उस चैट नेम के पीछे चेहरा जरूर देखिएगा। दोबारा ऐसा होगा ही नहीं, हमें नहीं करना ये कमबख्त चैट वैट। खैर, एक बात पूछूं आपसे, आप नदीम से बयान समझ के बात करी थी, ये तो समझ में आया, लेकिन आप मेरे साथ डेट पे जाना चाहती थी, ये समझ में नहीं आया। ओहो, अब आप दोनों बातें करते रहेंगे तो फिर पार्टी की तैयारियां कौन करेगा? तुम दोनों लाउडस्पीकर की तरह इतना चिल्ला के अगर बात करोगे ना, तो पार्टी तो होगी, लेकिन सरप्राइज मुझे नहीं मालूम। वैसे भाईजान, अब नुसरत इतनी जोर से भी नहीं बोल रही थी। जिंगो हॉटीज के प्रेसिडेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा अंदाजा है। सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, बस आप दोनों अम्मियों की तरह तैयार करके बाहर ले आइएगा। बाकी का बचा काम मैं खुद कर लूंगा। यस प्रेसिडेंट। वेरी गुड, तखलिया। आपने तो हमारे सवालों का जवाब तक नहीं दिया हुमैरा बेगम। हम सोच रहे थे कि हमने तो सोचा कि राख थे, मगर उसके नीचे दबे हैं शोले। हमने तो सोचा कि राख है, मगर उसके नीचे दबे हैं शोले। आपने अपने दिल के राज अभी तक नहीं है खोले। आयान, आपको पता है अब कितने बर्बाद है? बर्बाद तो हम है ही, लेकिन क्या आप ये जानती हैं इस बर्बादी के पीछे हाथ किसका है? आप भले ही ना माने कि आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आज जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद बिना कहे ही हम सब समझ गए। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ एक लड़की को देखा, वो जीन्स और टॉप पहन के आई थी, किसी लड़के से मिलने आई थी। सर, यहाँ कितनी ही लड़कियाँ जीन्स से टॉप पहन के किसी न किसी से मिलने आती जाती रहती हैं। सर, ऐसे तो बताना मुश्किल है। जी शुक्रिया। सर, यहाँ पे सर एक लड़की थी जिसके साथ कुछ अजीब तरह के लोग थे। उनमें से एक का नाम अकरम था। अकरम? हाँ सर। फिर वो लोग उस लड़की को लेके चले गए। मुझे नहीं पता आप उसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ प्रसाद, वो फोन नंबर की लोकेशन का पता चला? मुझे कोई बताएगा कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते ही रहोगे या मुझसे भी कुछ कहोगे? बोलो ना, आज कुछ खास बात है क्या? आप
वैसे अम्मी, आज कुछ खास बात तो है। नहीं नहीं अम्मी, आज क्या हो सकता है? आज कोई खास बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना अम्मी, मैं बाजार जाना चाहती थी कुछ नए कपड़े लेने, तो मैं चाहती थी कि आप भी हमारे साथ चले। हाँ, और होने वाली दुल्हन की अम्मी बिना सजे धजे निकलेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। हाँ, ये भी सही है, तुम लोग दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अच्छा अम्मी, आप रेडी हो जाइए, हम बस अभी आते हैं, फिर साथ में चलते हैं। हाँ, बाय। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। आज हमारी सालगिरह है और किसी को याद नहीं। बच्चे सही ही कह रहे हैं, आज का दिन खास है ही नहीं। ये निकाह नहीं हो सकता साहब, पता ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इन्हें का? अरे साहब, आप देख ही रहे हैं दुल्हन की क्या हालत है। वो अपने होशो हवासी में नहीं है। ऐसे हालत में कानूनन और शरन मना है। मैं तो ये निकाह नहीं पढ़ा सकता साहब, माफी चाहता हूँ। चुपचाप निकाह पढ़ा वरना अंदर कर दूंगा। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अब देखता हूँ इस हालत में कैसे निकाह कबूल नहीं करती। चलो पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकरम सुहेल वल रफी सुहेल, आपका निकाह जोया फारूकी से बिल इवज 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जोया फारूकी, आपका निकाह अकरम सुहेल वल्द रफी सुहेल से बिल इवज 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बोलो कबूल है बेटा, बोलो कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेटा बोलो कबूल है, बोलो ना।